दादी नानी लगती है, उसी हिसाब से तुम्हारी भी शरीर है। तो कैसे हम समझे कि तुम दीदी है? तो देवी मैं समझेगी तो भोला भला ही है, समझ पा नहीं रही है। तो देवी मैया समझाई मुनिया को, ये मुनिया तू हमारी असली रूप देखना चाहती, हम दिखा देंगे, लेकिन डरना मत। थोड़ी देर के लिए मैं तेरे को अपनी असली रूप दिखा रहे हैं। तो कहे ठीक। बस इसके बाद देवी मैया अपना दुर्गा का रूप जब धारण किया तो वो प्रकाशित हुई कि मुनिया चपचौंध पर गई, थोड़ा डर गई, हल्का डरी, लेकिन मैया तुरंत अपना फिर जिस रूप में उसको दर्शन दिया था बुढ़िया के रूप में, उसी रूप में ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद मुनिया तो विश्वास कर ली कि वास्तव में देवी मैया सच्चे को भगवान या देवी देवता दर्शन देते हैं। ढोंगी ढकोसला को कभी न दिए हैं न देंगे, भविष्य में भी हमको अंदाजा कि नहीं होगा। देखिए जो धर्म प्रधान देश अपना भारत है, उस हिसाब से जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ढोंगी को कभी दर्शन नहीं। कि मुनिया कुंवारी लड़की थी, सोची मैया मैं एक तो जात का दलित हूँ, चमार जाति से हूँ, दूसरा कुंवारी लड़की हूँ, तो हमसे कैसे बच्चा होगा? तो देवी मैया कहा हाँ इसका चिंता छोड़ दो, मैं अपने ढंग से बच्चा ले लूंगी। हाँ तो नहीं मैया, वो राजा जो है उसका राज है, राजा बहुत कड़क शासन वाला है, पता चलेगा तो आपको कटवाइए देगा कि हमारे राज्य में अधर्म हुआ। तो देवी मैया समझाई कि इस तरह का कुछ नहीं होने वाला, अधर्म को कर्म कुछ नहीं है, मैं देवी हूँ, अपने पावर से तुम्हारे हाथों से बच्चा पैदा कर। तो मुनिया थोड़ा हिम्मत लगाई कि चलिए जब हाथ से होना है तो इसमें कौन सी कहना, थोड़ा देखे भी चले कि बच्चा हाथ से कैसे होता है। तो देवी मैया अपना शक्ति जोत दिया उस पर, हाथ पर झलका बना, झलका से ही रसू भगत का अवतार देवी मैया कराई। अवतार कराकर कौर को मछा लेके मैया चली गई, रसू भगत को बच्चे रूप में लेके चली गई। अब यहाँ तो मुनिया जो करते हैं जैसे थी वैसे थी, जो करते हैं जैसे थी वैसे थी। कुछ दिन बीता वहाँ, जब 17-18 साल हो गया तो रसू बहुत युवक बन गए। लेकिन मुनिया जो यहाँ थी निछपरी भवानीपुर यानी हम लोग का गाँव में, तो बार बार याद करती थी कि देवी मैया आई थी, हमारे हाथ से बच्चा बने ले गया, कैसा हुआ होगा, अपना कल्पना कर रही थी। लेकिन ये बात देवी मैया तो सब देख रही है, समझ रही। तो देवी मैया रसू भगत को कहा कि तुम इस जगह चले जाओ, वहाँ तेरी माँ है, ये मुनिया नाम से जानी जाती है वहाँ, है ना। तो वही देवी मैया के कहने से रसू भगत जब यहाँ आए थावे नगरी में, तो उस टाइम बारिश पानी नहीं हुआ था, काल पड़ा हुआ था, अन्न हुआ नहीं था, तो लोग भूखे मर रहे थे। तो बाबा को देखकर बहुत से लोग दौड़ कर आते थे कि बाबा कोई जड़ी बूटी बता दे, घास पात बता दे, खाकर आदमी का जीवन चल सके, कुछ चल सके, मरना तो ही है, जिंदा रह सके। हाँ, जितना दिन बचे बचे। अब बाबा को तो हुआ चिंता कि सब लोग हमारे पास आते हैं, हमारे पास भी तो वही व्यवस्था है भोजन का, मैं कहाँ से ला। तो बाबा कहा कि रात्रि में देवी मैया का ध्यान धरे, यानी दूसरे चरण, पहले चरण तो देवी मैया आई थी, इनको ले गई थी, फिर भेज दिया सबको तो भेज दिया। तो दिक्कत हुआ तो देवी को फिर सुमरन किया, देवी वहां से आई दूसरे चरण में। तो बोली क्या बात है, बोलो। हाँ तो मैया हमको भेज दिया है, हाँ तो भोजन व्यवस्था तो है नहीं, अकाल पड़ा वहां हुआ नहीं, सब लोग भूखमारी के शिकार हुए। तो देवी मैया कही ठीक है। वही देवी अपना बाघ सवारी जो होता है दे दिया, कहा कि हमारी सवारी हलो, ये हाथ में सांप जो है इसका रस्सी के काम लेना, कतरा घास जो यहाँ बहुत है इसी को दौरी करो और हमारी शक्ति से चावल निकलेगा, वही चावल खाना और लोगों के सेवा में। कतरा की बाघ से ही दौरी किया, हाँ, जो कि वहाँ पे मान लीजिए दौरी का जो प्रारूप देख रहे हैं, मूर्ति बनाया गया है बाघ का, दौरी का जो प्रारूप देख रहे हैं यहाँ बाघ का प्रारूप जो देख रहे हैं, तो उसमें कतरा डालकर दौरी किया जाता था, जैसे पहले से पहले होता था। तो चावल निकलता था, देव बाबा वही खाते थे और लोगों में बांट देते। यह बात यहाँ के राजा जो थे यानी राजा मनन सिंह जी, इनको पता चला कि अकाल में हम राजा हैं, तो अपने सैनिकों और प्रजाओं को देखने में कठिनाई हो रही है भोजन व्यवस्था में। ये कौन है? रसू बाबा है, रसू चमार नाम से जाना जाता है, बाघ से दौरी करता है, कतरा घास से चावल निकलता है, ये कौर को मछासा है, ये लगता है कोई जादूगर है, नजरबन का खेल करता है, पहले से करता होगा दौरी लोगों को नजर बांध दिया था,
बाघ दिखाई देता है, दाता होगा धान तो उससे चावल निकलता है, उसको लगता है खतरा, हो सकता है कोई न कोई जादू। तो राजा साहब कहा कि अपना गुप्तचर भेज के पता किए कि क्या वहाँ पे असलियत है, जाकर असलियत बताई। तो वो अपना गया, देखा तो रात के बाद तो सब सही निकला। इसके बाद राजा स्वयं गए, इंक्वायरी किए, देखे कि ये बात सही है। अगले दिन यह बात बाबा बोले कि देवी माई की कृपा से। तो राजा कहे कि मैं भी देवी को पूजता हूँ, तो हमको देवी इस तरह का कोई शक्ति नहीं दिया है जी। आप कौन देवी को पूछते हैं कि आपको इस तरह का शक्ति दिया है? तो राजा से बाबा बोले कि मैं कौरव कामाख्या मैया का भक्त हूँ, उनका पुत्र भी हूँ, उन्हीं की कृपा सब होता है। आगे मेरी मैया जो ये ठावेली मैया है, राजा मनन सिंह के बनवाए मंदिर में, तो हमको तो शक्ति नहीं दिया। अगर सही तुम्हारी मैया है तो दिखाओ। बात यहीं से जाकर छेड़ी जो इतिहास के रूप डाल लिया जी। तो बाबा कहेंगे राजा एक बात को मानो, सब पावर से उलझना ठीक नहीं है, ये शक्ति है, ये अनुभव करने की चीज है, साधारण दृष्टि से देखने की चीज नहीं है। अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम्हारी बर्बादी होगी, हमारी भी बर्बादी होगी, मर सकते हैं हम दोनों, राजपाट नाश हो सकता है। राजा समझा कि वो वही जादूगर है ना, थोड़ा भरमाता है, बात को बना रहे, डरवाता है कि ताकि हट जाए। लेकिन हमको तो रियल जानना है, राजा का अंदर ही था। तो कहा कि सब डंगडों का कोई काम चलने वाला नहीं, अगर रियल तुम्हारी माँ है तो हमको दिखाओ, मैं देखूंगा, मर जाऊं मंजूर है, राजपाट नाश भी मंजूर है। बात समझ रहे? इस तरह का बात जब हुआ तब बाबा देवी माई को सुमरन किए, देवी माई से बात किए, देवी मैया भी वही आदेश दिया कि समझाओ, लेकिन नहीं माने। तो लास्ट में देवी मैया को चलना पड़ा। जब देवी मैया चली तो क्रोधित हो गई जी, तो वहां से चली कलकत्ता, यानी ऐसे भ्रमण करते हुए जहाँ जहाँ मैया गई है तहाँ इनका स्थान, वहां से वो क्रोध में चल दिया है। जब जब आगे बढ़ दिया तब उसके अंदर मैंने क्रोध बढ़ते जा रहा है, लेकिन बात नहीं बढ़ रहा। लास्ट घोड़ा घाट यहाँ समसा के बगल में है, वहाँ आकर देवी मैया बाबा से बोली समझाओ। फिर कहने के बाद राजा की नहीं, तब देवी मैया से बाबा बोले दोनों में तो डायरेक्ट बात होता था। तब देवी मैया कहे कि नहीं पूछता है तो कह दो मरने के लिए तैयार है, मैं अब आ रहा हूँ। देवी मैया वहाँ से पूरा आंधी तूफान भूकंप मचाते हुए चल जो राजा का ही जंगल जो देख रहे हैं 95 एकड़ में किला था, 1 तला 2 तला 3 तला, जो जंगल आज ऊंच नीच देख रहे हैं, बहुत ऊंचा, थोड़ा नीचा, थोड़ा उससे नीचा, जैसे जहाँ किला था उठाएगा तो उतना ही ऊंचाई उसका बना है। ये कोई प्राकृतिक बनाया हुआ नहीं है, वो किला जैसे ढहा उस तरह का है। जैसे जैसे खाल है राज दरबार में रास्ता उस्ता नहीं होता, नदी तालाब क्या कहते हैं, जमुना उमना, उस तरह का खाल खुल में जो है जमीन वही ढांचा में आज भी धरती है। अब देवी मैया आई, पूरा निमड़ा खत्म हुआ, जो जहाँ दब के मर गया। तब अंतिम में बाबा के अंदर प्रवेश करके, लेकिन जादूगर नजर बंद ढोंगी राजा बोला था जी बाबा, इसी को सिद्ध करने के लिए रस भगत के अंदर शरीर में प्रवेश कर मस्तक फाड़ कर निकाल कर दर्शन दिया, कंगन और हाथ सहित कंगन भी दिखाया। और उसके बाद देवी मैया रसू बाबा सब लुप्त जी, देखिए ये कोई व्यक्ति तो थे नहीं, सब देवता थे। ये जगह रह गया वही ओरिजिनल, उसी जगह पर ये मूर्त बनवाया गया है। और जितना भी देवी देवता का मूर्त कहीं भी है बनवाया ही जाता है, नहीं है कि खड़मास का दे पत्थर बनकर जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर इस तरह का कोई कहता है तो समझिए कि पक्का ढोंगी है। और पहले विश्वकर्मा भगवान है, मैदानों है, देवताओं का शिल्पकार था, मूर्तिकार था, जैसे आज अपने। तो ये थी भगत रासू भगत की आत्मकथा, जिन्होंने माता रानी को अपने अंदर बुलाया था, और राजा मनन सिंह जिनकी जिद के कारण माता रानी आई थी। आप लोग को ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब माता रानी आप लोगों की सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी।